मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन। घोटाला केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -34 5.8 निविदाओं को आमंत्रित करने के बाद परियोजनाओं के पुरस्कार में देरी। ऑडिट में पाया गया कि 20 परियोजनाओं अनुबंध 8 के मामले में ठेकेदारों को परियोजनाओं के पुरस्कार में देरी हुई थी। सक्षम प्राधिकारी 8 परियोजनाओं द्वारा परियोजना के लंबित अनुमोदन के कारण 463 दिन 181 तक की रियायतें दरों के पुराने शेड्यूल 8 परियोजनाओं के आधार पर प्रस्ताव की शर्तों या परियोजना अनुमानों के निर्धारण के लिए या तो ठंड के अनुरोध के कारण निविदा प्रक्रिया में देरी और वांछित अधिकार की अनुपलब्धता के कारण रास्ते में 3 परियोजनाएं, जबकि एक परियोजना के मामले में शामली मुजफ्फरनगर PKG.2 परियोजना के पुरस्कार में इस तरह की देरी के लिए रिकॉर्ड पर कोई कारण उपलब्ध नहीं थे। इन परियोजनाओं में से अधिकांश के पुरस्कार में देरी के कारणों को बेहतर योजना और समन्वित प्रयासों के माध्यम से एजेंसियों को लागू करने से नियंत्रित किया गया था और इस तरह की देरी से बचने के कारण जल्दी शुरू हो गया था। इन परियोजनाओं पर काम करते हैं और इसके परिणामस्वरूप जल्द ही पूरा हो जाता है, जिससे यात्रियों को सहज कनेक्टिविटी का इष्टतम लाभ मिलता है, जैसा कि CCA अनुमोदन में परिकल्पित है। MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 5.9 सम्मिंग CCEA को प्रस्तावित उच्च लागत EPC परियोजनाओं में से कई के रूप में मूल्यांकन और अनुमोदन तंत्र में कमियां थीं। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे आदि उस स्तर पर जांच का लाभ उठाने के लिए CCEA या MoRTH द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यहां तक कि CCEA द्वारा तय किए गए मूल्यांकन और अनुमोदन तंत्र का भी कड़ाई से पालन नहीं किया गया था। परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन तंत्र शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल सहित उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता है। सक्षम स्तरों पर परियोजना निर्माण के सभी तरीकों का चयन और अनुमोदन और परियोजना कार्यान्वयन और CCA द्वारा निर्धारित अनुमोदन के लिए प्रक्रियाओं को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सावधानी पूर्वक पालन किया जाना चाहिए। सलाहकारों द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को परियोजनाओं के अनुमोदन से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित परिश्रम के साथ मूल्यांकन नहीं किया गया था। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकारों द्वारा निर्धारित परियोजनाओं के निष्पादन के समय ठेकेदारों बटा रियायतों द्वारा विभिन्न विशिष्टताओं को अपनाने के उदाहरण। इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के विनिर्देशों को साइट की स्थितियों के अनुसार उपयुक्त नहीं पाया गया। MoRTH विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और सड़क डिजाइनों की समीक्षा के लिए संस्थागत इन-हाउस विशेषज्ञता बनाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सेल स्थापित करने पर विचार कर सकता है। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं के पुरस्कार में अनियमितताओं के कई उदाहरण निविदा की निर्धारित प्रक्रियाओं के उल्लंघन में देखे गए थे। अयोग्य बोलीदाताओं का चयन, अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बिना या दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर कार्यों का पुरस्कार, ठेकेदारों बटा रियायतों की निविदा और चयन प्रक्रिया में विसंगतियों की जांच की जानी चाहिए ताकि उन अधिकारियों को जिम्मेदारी से ठीक किया जा सके जो निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहे। अध्याय 6 परियोजनाओं का निष्पादन। BPPI को मंजूरी देते समय CCA ने निर्देश दिया कि परियोजनाओं के पुरस्कार को भारतमाला परियोजना की मंजूरी के 2 साल के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है, जबकि सभी परियोजना निर्माण को भारतमाला के अनुमोदन के 5 साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। परियोजना इसने आगे इन परियोजनाओं में समय से अधिक और लागत से अधिक की गुंजाइश को कम करने का निर्देश दिया।
समीक्षा की गई 66 परियोजनाओं के निष्पादन पर लेखापरीक्षा अवलोकन इस प्रकार हैं। भरतमाला परियोजना का प्रस्ताव करते हुए मोआरटीएच ने सितंबर 2017 सीसीईए से अवगत कराया, जो एनएचडीपी से सीखे गए पाठों पर आधारित है। ईपीसी परियोजनाओं में 90% सही तरीके से उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक निजी भागीदारी के मामले में 80% सही तरीके से परियोजनाओं को पुरस्कृत करना अनिवार्य कर दिया गया है। परियोजना मोआरटीएच ने अपने मानक संचालन प्रक्रिया दिसंबर 2017 की वीडियो की सीसीईए से संबंधित उपरोक्त स्टैंड को दोहराया। ऑडिट एनएचएआई बटानहिडकल और मोआरटीएच के रोड विंग द्वारा बीपीपीआई के तहत भूमि प्रबंधन की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित का अवलोकन किया। 6 जनवरी 2001 90/80% सही तरीके से उपलब्धता से संबंधित शर्त। ईपीसी और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के बीच अंतर। परियोजनाओं के पुरस्कार के लिए 2 अलग-अलग बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई आधार उपलब्ध नहीं था। ईपीसी बटा के लिए 90/80% सही तरीके से उपलब्धता सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं, जब अपेक्षित अधिकार की अनुपलब्धता ईपीसी बटा सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रगति को समान रूप से प्रभावित करेगी। मोआरटीएच ने उत्तर दिया। अप्रैल 2022 की 2 अलग-अलग बेंचमार्क हैं। ईपीसी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं में क्रमशः 90% और 80% भूमि की उपलब्धता प्रस्ताव के लिए मॉडल अनुरोध के अनुसार थी। इसने आगे कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में एजेंसियों के पास नियत तारीख के निर्धारण में 150 दिन से अधिक का समय है और इस तरह से स्थानांतरण सहित शर्त पूर्ववर्ती 182 को पूरा करना है। मोआरटीएच का उत्तर उस बिंदु पर जर्मे नहीं है, क्योंकि यह निर्माण के विभिन्न तरीकों के लिए 90/80% सही तरीके से उपलब्धता के लिए कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं करता था। प्रस्ताव के लिए मॉडल अनुरोध केवल मॉडल समझौतों को संदर्भित करता है, जिसके तहत 90/80% की उपलब्धता का अधिकार निर्धारित तिथि के निर्धारण के लिए निर्धारित किया गया है और पुरस्कार की तारीख नहीं। इसके बजाय परियोजना के पुरस्कार से पहले उपलब्धता के अधिकार की विभिन्न सीमा तय करने के लिए किसी भी तर्क को समझाने के बजाय निर्माण के विभिन्न तरीकों के लिए पुरस्कार की तारीख से पहले रास्ते की उपलब्धता के संबंध में सीसीईए के निर्देशों को और अधिक पतला कर दिया, क्योंकि नियुक्त तिथि एक घटना थी जो पुरस्कार की तारीख के बाद बहुत अधिक आती है। आगे की मोआरटीएच का तर्क है कि ईपीसी परियोजनाओं की तुलना में पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के मामले में 150 दिन से अधिक उपलब्ध थे। यह भी नियुक्त तिथि पर लागू होता है, न कि पुरस्कार तिथि पर। इसके अलावा भूमि की उपलब्धता संवेदनशील राज्य के मुद्दे के बावजूद प्रस्ताव के लिए मॉडल अनुरोध में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना परियोजना के पुरस्कार से पहले इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के बजाय नियुक्त तिथि के निर्धारण के लिए एक शर्त है, जिससे परियोजना जोखिम बढ़ रहा है। सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में किस हद तक अधिक था? इस पहलू को इस तथ्य से और अधिक बढ़ा दिया गया था कि सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के मामले में रियायतकर्ता को काम के अपने दायरे से अनुपस्थित कर दिया गया था, जिस तरह से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया था नियत तारीख के 180 दिन। हैम समझौते की रियायतकर्ता कार्यान्वयन एजेंसी को प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करने पर समझौते की तारीख से 30 दिनों के बाद किसी भी समय या किसी भी समय पहले लागू करने वाली एजेंसी को स्वीकार्य कार्यान्वयन एजेंसी को 120 दिनों की अवधि के भीतर अपनी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। आरोपण एजेंसी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों में अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार साइट पर रास्ते का अधिकार प्राप्त करना,
पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सभी लागू परमिटों की खरीद शामिल है। संरक्षण रास्ते के अधिकार का हिस्सा बनने वाली भूमि के संबंध में वन निकासी की खरीद और स्तर क्रॉसिंग पर पुलों बटा पुलों के नीचे सड़क के लिए सामान्य समझौते के चित्र की खरीद। 2. ईपीसी बटा रियायत समझौता रास्ते के अधिकार से संबंधित है। ईपीसी समझौतों और रियायत समझौतों HAM बटा BOT के अनुसार न्यूनतम अपेक्षित अधिकार की आवश्यकता है, यानी 90/80% को नियत तिथि के निर्धारण के लिए स्थगित कर दिया गया है। ईपीसी परियोजनाओं के मामले में नियुक्त तिथि के निर्धारण की समय सीमा खुली थी, जबकि सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के मामले में नियत तारीख समझौते की तारीख से 8 महीने तक हो सकती है और निर्धारित संविदात्मक क्षति का भुगतान करके एजेंसियों को लागू करके इस समय सीमा को और बढ़ाया जा सकता है। व्यवहार में या तो नुकसान नहीं लगाया जा रहा था या पारस्परिक रूप से माफ नहीं किया गया था, जैसा कि 4 नमूना परियोजनाओं 183 परीक्षण की जांच के मामले में देखा गया था, अर्थात चित्तौड़-मलवारम, खजुवाला-पोगलबाप, मुनाबाउतनोट, वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे चरण IAPKG.V, जिसमें NHAI और रियायतकर्ता दोनों अपनी स्थिति की मिसाल को पूरा करने में गलती कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रत्येक पक्ष के अनुसार कोई भी जुर्माना नहीं लगाया गया था क्योंकि इसकी शर्त को पूरा करने में चूक की गई थी, क्योंकि इसे माफ कर दिया गया था। परस्पर बंद रियायतकर्ता NHAI पर क्षति के लिए अपने दावों को आगे बढ़ा रहे थे क्योंकि यह रास्ते में अपेक्षित अधिकार प्रदान नहीं कर रहा था, और दूसरी ओर NHAI समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने वाली रियायतों के लिए अपने दावों को आगे बढ़ा रहा था। इसके अलावा नियुक्त तिथि के निर्धारण के बाद भी और ठेकेदारों बटा रियायतों के अभावपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद उदाहरणों को देखा गया था, जिससे ठेकेदारों पर कोई नुकसान नहीं हो सकता था। कार्यान्वयन एजेंसी के कारण रियायतें नियत तारीख के बाद भी अपेक्षित अधिकार प्रदान नहीं करती हैं। यदि क्षति धीमी प्रगति बटा प्रदर्शन और संविदात्मक प्रावधानों के पालन न करने के लिए ठेकेदारों बटा रियायतों पर लगाया जाना था, तब यह लागू करने वाली एजेंसी पर काउंटर क्लेम को हमेशा के लिए लागू कर देगा, जो कि आदमी और मशीनरी के अपेक्षित अधिकार और गैर निष्क्रिय अधिकार के हैंडल का उपयोग करके अंतिम मुकदमेबाजी के लिए अग्रणी। इसलिए परियोजना के पुरस्कार से पहले सुनिश्चित किए जाने वाले अधिकार की पूर्व शर्त समझौतों में यह निर्धारित करके पतला किया गया था कि जिस तरह से नियत तारीख तक अधिकार प्रदान किया गया है और वह भी आपसी छूट या नुकसान को कम करके समझौता किया जा सकता है। इसने अंततः परियोजना प्रगति को प्रभावित किया, जैसा कि इस अध्याय में बाद में चर्चा की गई। MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।